श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसरोरुवामि सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय वासुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरोः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ श्री माघ शुक्ल पक्ष एकादशी वृत्तकथा प्रारभ्यते। श्री युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसकी विधि क्या है तथा उसके किस देवता का पूजन होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी में जो होती है उसका नाम है जया एकादशी। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि, पवित्र होने से साथ ही पापों का नाश करने वाली है, मनुष्यों को भाग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व की विनाशकारिणी है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में प्राप्त नहीं होती। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनो। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्ष से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य कराया, आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवती के नाम से विख्यात थी। पुष्पवान गंधर्व का एक पुत्र था जिसको माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। माल्यवान पुष्पवती पर मोहित हुआ। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए वहां पर आए। इन दोनों का गान को हो रहा था, उसके साथ अप्सरा भी परस्पर अनुराग के साथ दोनों को मोह के वशीभूत हो गई। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं कर सके। ताल बिगड़ने लगी, कभी ताल भंग हो जाता था, कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र से प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपना अपमान समझकर कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, जो मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पति और हमारी आज्ञा का भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच योनि में हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। हिमालय पर्वत पर वह चले गए। वहां पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न तथा ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरने लगे, घूमने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है देवी, तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए।
इस प्रकार चिंता मग्न होकर ये दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयुक्षों ने माघ मास के शुक्ल पक्ष से एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों में उत्तम। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक भी नहीं किया, किसी जीव की हिस्सा भी नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटे। निरंतर दुख से युक्त होकर वे पीपल के समीप बैठे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। सूर्य अस्त हो गया, उसके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, रति और कोई सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं था। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच की योनि पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए और विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व उसी समय दूर हो गया। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराण स्नेह तथा उमड़ रहा था। उसके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार आदि शोभायमान हो गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठ पर स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने आकर दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। इसे इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त होते हुए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें मुझे उसके श्राप से छुटकारा पिलाया? तो माल्यवान बोला कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा और जया नाम एकादशी के व्रत के कृपा से हमारा पिशाच दूर हुआ। इंद्र ने कहा, तो अब तुम लोग मेरे कहने से सुधापान करो, और जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारी पूजनीय हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजा इंद्र, हे राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, यह एकादशी ब्रह्मत्या का पाप आदि सब दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री गणेशाय नमः। सुधर्मो राघवंशो धर्मो दस्करञ्जरः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयः। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च। पंचांगम सुनते नित्यम श्री गंगा स्नानम फलम लभेत। आज आय करके ठाकुर जी रहे माघ मास रहे शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 19 घड़ी 47 पर मृगशिरा नाम नक्षत्र। जया एकादशी व्रत सर्वे सर्वाः। काल बारस गुरुवार, भीम द्वादशी 13 शुक्रवार, प्रदोष व्रत 14 शनिवार, पूर्णिमा व्रत रविवार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सब भक्तों ने जय श्री कृष्ण। चेन्नई पंडित कमल व्यासराज जय श्री कृष्ण।